ये सोच सबसे पहले आई कहाँ से कि इस तरह के कंटेंट को लोगों तक पहुंचाना है, जो कि काफ़ी डिफिकल्ट है और चैलेंज भी, क्योंकि अब तक लोगों ने इसको एक्सेप्ट पूरी तरह से किया नहीं है। आई थिंक वही सोच की बात है कि जो दुनिया में हो रहा है, जो हमारे साथ हो रहा है, देयर आर सो मेनी फैमिलीज। एक तो मुझे लगता है डर में नहीं रहना चाहिए। जब हम डर में रहते हैं ना, तो हमारी वो जो विंग्स होते हैं जिनसे हम उड़ सकते हैं, हम उनको क्लिप कर देता है। और किसी के सपनों को, और स्पेशली अगर कुछ प्यार से रिलेटेड है, प्यार तो बांटना चाहिए ना। आई एम श्योर यहाँ पे कोई नहीं होगा जो कहेगा कि प्यार ऐसी चीज़ है कि प्यार को रुक दो। बहुत सारी अलग चीज़ें हैं जो रुकनी चाहिए। तो प्यार इज़ वो लड़का लड़की में भी हो सकता है, लड़की लड़की में भी हो सकता है, लड़के लड़के में भी हो सकता है। अगर कोई प्योर चीज़ है, मेरे ख्याल से वो हमें इनकरेज करनी चाहिए। तो एक ये स्टोरी है जो कि कोयल लव स्टोरी है, एक हॉरर फिल्म है, बहुत ही कमाल की है। और जो डायरेक्टर्स और राइटर्स, जो क्रू भी अटैच्ड है हमारी इन फिल्मों के साथ, वो बहुत ही बेहतरीन है। तो आई कैन नॉट वेट कि हम जल्दी से ऑन फ्लोर जाएं और फिर आप तक लाएं। अच्छा, बतौर प्रोड्यूसर श्वेता, अगेन मैं सोच फिर से यही पे जिक्र करूंगी, सोच क्या, ऐसी कौन सी सोच है बतौर प्रोड्यूसर जो आप मेक श्योर कर रहे हो कि जो आपके साथ हुआ है वो अब आप दूसरे एक्टर्स हैं, जो आपके टीम मेंबर्स हैं, उनके साथ आप वो लागू नहीं करेंगे एज अ प्रोड्यूसर? एक्चुअली मैं बहुत ही लकी रही हूँ फ्रॉम मसान टू मिर्ज़ापुर। मेरे ख्याल से क्या होता है कि जब आप प्रोजेक्ट ऐसा चूज़ करते हो ना जिसका पर्पस और इंटेंट इज़ इन द राइट प्लेस, तो उस प्रोजेक्ट के साथ लोग भी वैसे ही जुड़े होते हैं। तो आई find myself to be very very blessed because I have learned so much from them. For example, आज जैसे आप ऋचा चड्ढा से भी बात करने वाले हैं, तो हरामखोर पहली फिल्म थी जो मैंने शूट की थी, पर मसान was the second film, but मसान रिलीज पहले हुई। अब उसके साथ हम कैन फिल्म फेस्टिवल गए, हमें जिस टाइप का अप्रिसिएशन मिला, तो ऋचा was there like a guiding light for me. एंड वो जिस तरह से उन्होंने मुझे ट्रीट किया, आई रियली फील दैट इट्स अ रिस्पॉन्सिबिलिटी दैट आई ट्रीट माई को एक्टर्स एंड पीपल हु आर यंगर देन मी विद दैट मच लव एंड रिस्पेक्ट। तो जो नहीं हुआ है वो तो आप इंडस्ट्री से सीख के आप वो एग्जीक्यूट करते ही हो, बट मैं वो भी एग्जीक्यूट करी हूँ जो मुझे मिला है। जैसे इवन इन हरामखोर, नवाज भाई ने मुझे पूरा, मतलब एक बार भी, एक पल के लिए भी मुझे ऐसा नहीं लगा कि ये मेरी पहली फिल्म है। उन्होंने जिस टाइप का इनकरेजमेंट दिया, जिस टाइप से वो सीन डिस्कस करते थे, सुनते थे, तो ये सारी जो चीज़ें मैंने सीखी हैं अपने डायरेक्टर से, को एक्टर से, ये साथ में मैं लेके जाना चाहती हूँ। रिस्पेक्ट करना बहुत ज़रूरी है, चाहे वो किसी की आर्ट हो, किसी का टाइम हो। क्योंकि जब हम पैसे को बहुत वैल्यू देते हैं ना, लेकिन हम टाइम को कम वैल्यू देते हैं। लेकिन कोई अगर आपको अपना टाइम दे रहा है, तो मुझे लगता है वो सबसे ज़्यादा कीमती चीज़ है। पैसे का जिक्र हुआ है, टाइम का जिक्र हुआ है, तो इससे एक सवाल ये बनता है कि कई सारी एक्ट्रेसेस अब अपनी आवाज़ उठाने लगी है, कहने लगी है कि उन्हें एक पर्टिकुलर टाइम ही 8 आवर्स वर्किंग हमें देना है। एज ए प्रोड्यूसर आप इस चीज़ को कैसे देखते हो? मुझे लगता है बहुत सारी चीज़ें होती हैं जो आप पहले ही क्लियर कर लो। जैसे अभी एक प्रोजेक्ट की बात हो रही है जहाँ पे हमें बोला जा रहा है कि फ़ोन्स अलाउड नहीं होंगे, और उसमें वैनिटी वैन नहीं होंगी, एक एक्टर्स लाउंज होगा। तो द थिंग इज़, इफ़ यू आर रेडी फॉर दिस मेंटली एंड फिजिकली, देन यू कैन फिगर आउट आपको ये करना है या नहीं करना है। तो अगर ये शौक की तरह थोड़ी ना आ रहा है, अगर आप डिपेंड करो आगे। ऑल्सो क्या होता है कि डिफरेंट शूट्स में डिफरेंट चीज़ें चाहिए होती हैं। कई बार पॉसिबल होता है, कई बार आप सिर्फ आधा पेज शूट कर रहे हो, कई बार आप रोज़ 7 पेजेस शूट कर रहे हो और इवन मोर। सो डिपेंडिंग ऑन द प्रोजेक्ट, ऑल्सो व्हाट द एक्टर इज गेटिंग, एंड स्पेशली विमेन के केस में मैं ये कह सकती हूँ, बहुत काम करना होता है, बी इट पर्सनली बी इट प्रोफेशनली। वो जो टाइम हम मांग रहे हैं वो बहुत, इट्स कमिंग फ्रॉम अ नीड वेयर वी नीड इट फॉर आवर ओन मेंटल पीस। एंड आई थिंक आई एम वेरी ग्रेटफुल दैट वी आर टॉकिंग अबाउट मेंटल पीस एंड व्हाट इज़ इम्पॉर्टेंट एंड व्हाट इज़ नॉट। पहले क्योंकि बहुत ग्रांटेड ले लिया भाई हम लोगों को, तो अब हम जो वी आर ब्रिंगिंग अ लॉट टू द टेबल एज वेल। तो हम चाहे वो टाइम का जो भी, चाहे वो 8 घंटे या जो भी मांग रहे हैं, वो हम सोच समझ के मांग रहे हैं। जो भी मांग रहा है, आई एम श्योर देयर इज सम थॉट दैट्स गॉन इनटू आस्किंग फॉर दैट। सो ओवर द ईयर्स श्वेता ने अपने डिमांड में कह सकते हैं या फिर अपने बात में ऐसी कौन सी बदलाव मांगी है जो अब आप एक्सपेक्ट करते हैं कि अब मुझे ये मैं डिजर्व करती हूँ? ऐसा कुछ नहीं होता है आप जितना काम करते जाते हो, तो अलग अलग सरप्राइजेज एंड शॉक्स आते रहते हैं जो आपको उतना ही चौकन्ना कर देते हैं। तो बस काम करते रहो और सीखते रहो और आगे बढ़ते रहो और सबको लेके आगे बढ़ते रहो, तो वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है।
श्वेता, लास्ट फ्यू क्वेश्चंस, मल्टीटास्क करो, थिएटर से भी जुड़ी हुई हो, उसके बारे में बता पाए। रिवाइवल ऑफ थिएटर, क्यों लगा आपको कि आपको फिर से रिवाइव करना चाहिए थिएटर को? क्या ऐसे मिसिंग है जो आप लगता है कि लोग उसको एक्सेप्ट करेंगे? थिएटर तो मतलब मैं एक्टर बनना चाहती थी क्योंकि मैं एक्टर्स को, कहानियों को ऑन स्टेज देखती थी दिल्ली में, चाहे वो कमानी ऑडिटोरियम में हो, एनएसटी हो, हैबिटेट हो, आईआईसी हो। तो इनफैक्ट मैं लंदन भी गई थी अपनी बेस्ट फ्रेंड मलिका दुआ के साथ पूरी छुट्टी करने, जहाँ पे हमने सिर्फ म्यूजिकल्स और ब्रॉडवे, वेस्ट एंड पे हमने परफॉर्मेंसेस देखी। क्योंकि जितना आप देखते हो ना, और ये मेरे पापा ने मुझे बचपन में कहा था कि अगेन, चाहे पैसा, टाइम, आप जिस चीज़ पे भी खर्च कर रहे हो, एक्सपीरियंसेस पे खर्च करो, क्योंकि वो एक्सपीरियंसेस आपके साथ ज़िंदगी भर रहते हैं। तो मुझे लगता है कि थिएटर तो ऐसी चीज़ है जहाँ पे अभी जो हम प्ले कर रहे हैं उसके 53 पेजेस हैं। जब हम जैसे फिल्म करते हैं या ओटीटी करते हैं तो उसमें सीन्स, उनके जो पन्ने होते हैं वो काफ़ी कम होते हैं। नाउ टू नो एवरीथिंग, और अगर कुछ गलती हुई तो वो हो गई। हर शो एक अलग होता है, तो उसका एक अलग एक्साइटमेंट होता है लाइव ऑडियंस के साथ करना। एंड थिएटर इज समथिंग आई वुड ऑलवेज वांट टू डू। इनफैक्ट बीच में गैप हो गया था, लेकिन चाहे वो मैं प्रोड्यूसिंग करूं या खुद एक्ट करूं, देर इज़ अ लॉट टू लर्न, देर इज़ अ लॉट टू एक्सप्लोर। हमारे पास कितनी कहानियाँ हैं, कितनी बढ़िया बढ़िया कहानियाँ हैं। तो कई होती हैं जो स्टेज पे होनी चाहिए, कई होती हैं जो स्क्रीन पे होनी चाहिए, कई आप लोग फ़ोन पे देखते हैं हम लोग। तो थिएटर इज समथिंग दैट विल ऑलवेज बी अलाइव इन मी बिकॉज आई हैव लर्नड सो मच फ्रॉम इट। श्वेता, आई एम श्योर ओवर द इयर्स थ्रू एक्सपीरियंस मेच्योरिटी आ गई, लेकिन जब टीनेज में थे, जब छोटी थी, तो आई एम श्योर बहुत सारे सवाल होते होंगे अपनी सोच को लेकर। इसी तरह हमारे साथ जुड़ी है अमर उजाला के वेदम वर्ल्ड क्लास की कक्षा 11वीं की छात्रा छवि, जो अब श्वेता से कुछ इंटरेस्टिंग बातें पूछने वाली है। वो भी आपसे ये जानना चाहेंगे कि आखिर हमारी सोच के साथ हम कैसे टिके रहे और उस सोच के साथ आगे बढ़े। छवि। Hello ma'am. First of all, I would like to say that I feel very privileged to be in front of you and to hear your thoughts will surely be inspiring us and to all the girls who are there listening us. So, मेरा पहला question है that when you was a child, when was the time when you first thought that I have to be an actress and how your parents have supported you? First of all, Chavi, I am very proud of you. I am very happy you are a super confident girl. And ऐसे ही आप पढ़ाई करते रहो, मेहनत करते रहो। बचपन में ना एक चीज़ बहुत ज़रूरी होती है कि ये फिगर आउट करना कि वो क्या चीज़ है जो आपको खुशी दे रही है, वो एनीथिंग, एंड जो कि बाद में हम बड़े होते होते हम भूल जाते हैं अनफॉर्चुनेटली। अभी भी अपने आप को याद दिलाना बहुत ज़रूरी है दैट व्हाट आर दोज थिंग्स दैट स्पार्क जॉय। क्या करने में मज़ा आ रहा है। हम कुछ भी अच्छा खाना खाते हैं, हमें मज़ा आता है तो हमारा दिन बन जाता है। तो वैसे ही बी इट आर हॉबीज़, बी इट द बुक्स दैट वी आर रीडिंग और अ करियर पाथ दैट वी चूज़। एक तो सही टाइम वो होता है जब भी आप डिसाइड कर लो चालू होने का, स्टार्ट करने का। लकीली माई पेरेंट्स वर वेरी इनकरेजिंग। तो बचपन से ही डिबेट्स, ड्रामा में मुझे इनकरेज किया गया था, कथक क्लासेस में, भरतनाट्यम क्लासेस में, एंड नॉट कि इससे इक्वल्स टू ये होगा। उनको नहीं पता था, मुझे नहीं पता था कि मैं एक एक्टर बनूंगी, मैं यहाँ बैठी होंगी आप सबके साथ बातें कर रही होंगी, लेकिन उन्होंने ये किया क्योंकि उनको लगा दिस विल हेल्प इन माई पर्सनैलिटी, it will make me more outspoken. So thank you mama papa for the things that you did. और फिर क्या है कि फिर वो मैं पकड़ी रही उन चीज़ों को कि मुझे क्या है, what are those things that are making me excited about something. तो वो ever since I can remember मैं स्टेज पे, I think KG से मैं स्टेज पे रही हूँ और तब से यही करना था। जो समर वेकेशंस होते थे वहाँ भी, तब भी हम थिएटर वर्कशॉप्स करते थे। इनफैक्ट आई वेंट टू निफ्ट दिल्ली, तो सुबह मैं कॉलेज जाती थी और शाम को थिएटर वर्कशॉप अटेंड करती थी। तो वो बस इट वाज अ पार्ट ऑफ द प्रोसेस। तो मुझे लगता है अगर आप बस लगे रहो ना, आप एक सही दिशा पकड़ के अगर आप चलो तो आप कहीं ना कहीं आप पहुंच ही जाओगे। और ऐसा नहीं है कि कुछ मुश्किलें नहीं होंगी, रोड ब्लॉक्स नहीं होंगे, प्रॉब्लम्स नहीं आएंगी। बहुत ऐसे दिन होते हैं जब मैं रो रही होती हूँ, मैं सोच रही होती हूँ कि वाई एम आई नॉट ऑन सेट या वाई एम आई नॉट क्रिएटिंग एनीथिंग। तो वो टाइम लगता है और टाइम लगता रहेगा। ऐसा नहीं है कि आप थोड़े, आपको अच्छे रिव्यूज़ मिल गए, आप पॉपुलर हो गए तो फिर लाइफ सिंपलर हो जाएगी। एक वो सिंपलर इन अ डिफरेंट वे हो जाती है, बट ऑल्सो कॉम्प्लिकेटेड ऑन अ डिफरेंट स्केल हो जाती है। तो ये मत कभी भूलना कि आपने जब स्टार्ट किया तो क्यों स्टार्ट किया। एंड इट्स एब्सोल्युटली ऑलराइट टू चेंज योर माइंड। प्लीज़ अपने आप पे कोई प्रेशर मत डालो। जस्ट इफ़ यू ऑल जस्ट इन्जॉय लाइफ
and make others around us do that, we'll be good. My other question is, एक टर्म है नए समय की नायिका, दैट इज़ द एक्ट्रेस ऑफ द मॉडर्न वर्ल्ड. कौन है जो अपने आप को बदलना नहीं चाहती है या फिर जो दुनिया को बदलते देखना चाहती है? क्योंकि आज हम देखते हैं बहुत से आउटस्कर्ट्स ऑफ इंडिया अगर बात करें तो अगर किसी गर्ल का ऐसा ड्रीम है कि वो एक्ट्रेस बने या ऐसी फील्ड में जाए जो इंडिया में इनकरेज नहीं की जाती है, सो हाउ विल दे क्वेश्चन द सोसाइटी एंड हाउ विल दे मेक देमसेल्व्स कॉन्फिडेंट अबाउट दैट? आई थिंक खुद को बदलना बहुत ज़रूरी है. आप चाहे अगेन जिस जेंडर को बिलोंग करो, किस क्लास में बिलोंग करो, क्योंकि ग्रोथ इम्पॉर्टेंट है. ये भी पापा ने मुझे बोला था जब मैं अपने करियर जॉब चेंज करना चाहती थी. उन्होंने कहा था एज लॉन्ग एज यू ग्रोइंग एंड लर्निंग. सो आई वुड लाइक टू शेयर द सेम जेम्स दैट आई गॉट कि अगर आप ग्रो कर रहे हो, लर्न कर रहे हो, आप बस लगे रहो. एंड सोच आप क्यों बदलना चाहते हो किसी को, वो क्लैरिटी होना बहुत ज़रूरी है. नन ऑफ अस शुड ऑपरेट फ्रॉम ईगो, क्योंकि अगर ईगो आ जाती है ना बीच में तो ऑलमोस्ट और एक वो मेले फिल्टर की तरह होती है, तो वो जो थॉट हो जाता है, जो फीलिंग्स हैं, जो इमोशंस हैं, उसको वो ब्लॉक कर देती है. और बहुत सारी अलग चीज़ें होती हैं जो दिमाग में चलने लगती हैं विच डोंट हेल्प एनी बडी. सो आई वुड ऑलवेज से कि जितना जल्दी हम अपनी ईगो को साइड पे कर सकते हैं उतना हमारा भला होगा. एंड इट्स वेरी इंपॉर्टेंट स्पेशली एज गर्ल्स, एज वुमेन, टू कीप making us space, to keep raising our hands, to keep doing things that might make people uncomfortable. But we are here to stay. Thank you so much, Thank you ladies. so This much. was extremely the most relatable session of the day. I can vouch for that one. Thank you, Shweta. I Thank think there is a you. paucity of time, so we will have to conclude this session. But before we do that, I have Tulika Rana from Amar Ujala team who will be joining us.